हाथी कह ले, गेंडे कह ले, ज़्यादा बेहतर? वो तो खैर वो तो गाली में है। बोले बड़े, भरे भरे नहीं बड़े। भरे अच्छा, यानी खाना जो खाते सारा निकल जाता है। जी, जी, मोटे हैं आप, गंजे हैं, ऐसे किसी ने कहा है कभी? आप लोगों को ये नहीं लगता कि वज़न ज़्यादा हो तो दुनिया पे बोझ बढ़ जाता है? नहीं भाईजान, क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्यों फील हो रहा है आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं कड़ा लिखा हूँ। शिवालू कहते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग ऐसा टॉपिक है कि हर बंदे को उससे गुजरना पड़ता है, ठीक है। हर बंदे को कोई ना कोई ऐसा मसला है, किसी न किसी को कहा जाता है यार तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम काले हो, तुम गोरे हो। इस तरह के मसले मसाइल हर एक को हैं। ये हम लोगों से पूछेंगे कि ये कहना चाहिए, ठीक है, किन लोगों को बॉडी शेमिंग का कैसे वो लोग इससे करते हैं यानी मुकाबला करते हैं और लोगों को क्या जवाब देते हैं, यानी वो क्या कहते हैं जब उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना होता है। चलिए आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बशीर खान। अच्छा मुझे बताएं, आज हमारा टॉपिक है बॉडी शेमिंग का, यानी ना लोगों को ना कुछ को कह दो उन्हें तो उन्हें बुरा लग जाए। तो आपको कभी किसी ने मोटा कहा है? कहे बिल्कुल बोले, जिसमें तो बुरा बोलने की कोई मतलब कोई वो नहीं होता। कोई आपको मोटा कहे तो आप क्या करें? कोई मसला नहीं है। किसी ने मोटा बोले तो उसको चाहिए कि बस नॉर्मल फिटनेस बरकरार रखे, सुबह नमाज के बाद वॉक करे, वर्जिश करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई सिर्फ मोटा कहना तो नहीं ज़रूरी होता ना, अगर बंदा कुछ और कह रहा है, अगर हाथी कह ले, गेंडा कह ले, ज़्यादा बेहतर नहीं? वो तो खैर वो तो गाली में आ जाते हैं ना। हाथी गेंडा है तो एक बंदे को आपको हो ना, आप मोटे हो यार, आप बुरा लग रहे हो, मोटे हो, अपने आप को कम करो। नहीं, मोटे के बाद हेल्दी भी तो क्या कहा जा सकता है उसको? हाँ, हेल्दी भी क्या कहा जा सकता है, लेकिन गेंडा और वो हाथी वगैरह तो गाली में आ जाते हैं। हाँ वो गाली। ठीक है। तो फिर मुझे बताए, ये मोटा कहना अच्छी बात है ना, ताकि वो वज़न कम करे? वहाँ बिल्कुल वज़न कम। अब एक बंदे को बोले आप मोटे हो, मोटापा तो अच्छे नहीं है, वो तो बीमारी है। तो आप वो एक बंदे को बोले यार मोटे हो, बुरा लग रहे हो, उसको फिर चाहिए अपने आप को कम करे, यानी उसको गाली ना दे। हाँ गाली नहीं देना चाहिए। हाथी गाली है? गाली वो गाली, नहीं, मैंने सुना है किसी को गधा या कुत्ता कहना वो गाली है। वो भी गाली है ना, कुत्ता गधा ये नहीं, हाथी तो नहीं है ना, हाथी तो प्यारा जानवर। नहीं, प्यारा तो है, लेकिन यार हाथी ऐसा नाम है ना, इंसान के ऊपर अगर हाथी का नाम रखो ना, वो तो बुरा लगता है। हाँ ये भी है। इंसान का अपने नाम होते हैं, अल्लाह ने रखे हुए ना। इंसान का क्या नाम है? इंसान के अल्लाह की जो किताब में है ना, वो मतलब खालिक, बशीर, नज़ीर, ये वगैरह ना, अल्लाह की किताब में जो नाम है वही खूबसूरत नाम है। ये गेंडा वगैरह, हाथी वगैरह, ये तो अंग्रेज़ों के नाम है। गेंडा भी तो नाम है ना? गेंडा तो जानवर का नाम है। नाम तो है ना? नाम तो है, फिर गाली कहाँ से? गेंडा असल में है जानवर का नाम। एक बंदे को आप बोलो गेंडा तो जानवर का नाम है। आपका नाम? सही बात है। आपका नाम क्या है? बात है, मेरा नाम गेंडा नहीं है, मेरा नाम शेख कासिम। शेख कासिम है। कासिम मतलब कासिम भी एक नाम गुजरा हुआ है ना, मोहम्मद बिन कासिम। गेंडे नहीं इंसान था। सही कह रहे। चले, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन तनवीर है। अच्छा मुझे बताएं, कभी कोई आपको ना ऐसा कोई सामना करना पड़े, किसी ने आपको आपके ना पतले स्मार्ट होने पे आपको तीली कहा हो, या पे काना कहा हो, या पे कुछ टिक कहा हो, कुछ ऐसा नाम को? नहीं, कभी नहीं है, हमें ये कभी कहा ही नहीं किसी ने। किसी ने आपके पतले होने पे नहीं, कोई इतराज़ नहीं किया। नहीं, कोई इतराज़ नहीं किया, ना किसी ने मजाक उड़ाया। नहीं, आपको कोई दोस्त नहीं है? दोस्त तो ज़रूर है, लेकिन सारे मतलब ही हैं। मुझे बताएं, आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा हो, आपको किसी ने कहा हो कि यार आपके बाल ऐसे क्यों, आपकी शक्ल ऐसी क्यों, आपका नाक ऐसा क्यों? ये ऐसे ज़रूर कहा है, बालों के हवाले से ज़रूर कहा है। मेरे बाल ये ज़ाहिर बात है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे रिंग हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है, बाल तो एक अल्लाह ताला की नेमत है अलहदा। बाल बंदा कटवा तो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं कटवाता ज़रूर, लेकिन शौक है भरे रखने का, जो हो सकता है वो करता हूँ बालों के लिए। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, बोले बड़े, भरे नहीं बड़े, भारे, नहीं, अब बोले पहाड़, पहाड़ र नहीं, र र हाँ, अब बोले मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, ये कैसे सवाल है सर? तो आप खाना क्यों नहीं खाते? आप इतने पतले, आपको
खाने क्यों नहीं खाते? सर अल्हम्दुलिल्लाह खुराक मेरी बहुत अच्छी है, मैं तो खाता हूँ लेकिन लगता नहीं है खाना किधर जाता है आपको? पेट में। और कहाँ जाता है, एक्टिविटी जो मैं करता हूँ उसके ख़त्म हो जाता है। सारी बात उसने अब्जॉर्ब तो करनी है ना पेट ने। अच्छा अच्छा, ये यानी खाना जो आप खाते सारा निकल जाता है? जी जी बिल्कुल, सारी बात है निकलने की, क्या आपका नहीं निकलता नहीं, है? नहीं, अच्छा तो आपका ज़्यादा निकलता होगा इसलिए आप पतले हैं ना। मेरा देख के पेट निकला हुआ। नहीं पेट निकल होगा क्या आपके अंदर से ज़्यादा नहीं निकलता जब आप ज़्यादा खाते हैं? नहीं शायद नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रह जाता अंदर। नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रह जाता है। अगर रह जाता तो आपका पेट ख़राब हो जाता है। ये भी ठीक है, शायद ये सही कह रहे हैं। चले थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या? उमर खान। अच्छा मुझे बता, आज हमारा मेन टॉपिक है कि ना बॉडी शेमिंग, ठीक है। कभी आपको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा हो, कभी आपको किसी ने आपके नाक पे कुछ कहा हो, आपके मुंह पे कुछ कहा हो, आपके हेल्थ पे कुछ कहा हो, कि बालों पे आंखों पे कुछ कहा हो कि आपको बुरा लगा हो? नहीं कभी ऐसा, ज़ाहिर बात है तनकीद का सामना तो करना पड़ता है। कोई तारीफ़ करता है तो कोई तनकीद करता है। तनकीद क्या करने पड़ती है? कभी बाल वगैरह बड़े हो जाएं तो यार ये कैसे बड़े बाल रखे हुए हैं, इसको कटिंग करवाओ। कभी छोटे करवाओ तो कहते हैं यार आपका फेस छोटा छोटा लग रहा है, तो ऐसा क्यों है? नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। बाल लंबे जो होते हैं वो औरतों के होते हैं। नहीं इतने बड़े भी नहीं होते कि क्या कहते हैं उसे कि औरतों की तरह रख लो। एक बस नॉर्मल बाल होते हैं, जैसे कि औरतों जैसे नहीं बाल होते तो, लेकिन थोड़े बहुत बड़े हो जब भी लोग कहते भी हैं कि यार इसको कटिंग करवाओ। वैसे भी ये मैं करवा लेता हूँ, कटिंग वाला करवा दूँ। जब कटिंग करवाओ तो कहते फेस छोटा छोटा लग रहा है, हेल्दी थे कमज़ोर हो गए, तो लोग ये चलता है। जब मुझे बता, खाना क्यों नहीं खाते? खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाता हूँ। नहीं आप जितने पतले हैं आप, मुझे नहीं लगता खाना खाते। मैं रोज़ाना 6 किलोमीटर वॉक करता हूँ। अच्छा मुझे लगा 6 किलोमीटर खाना खाते हैं। नहीं 6 किलोमीटर खाना कैसे खा सकते हैं यार। 6 किलोमीटर मैं रोज़ाना वॉक करता हूँ, ये मेरी साल से रूटीन है। जब मैं स्कूल टाइम में जाता था तो स्कूल से छुट्टी होती थी तो यहाँ पढ़ाता था, तो ये सब मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। नहीं तो ये आप मुझे लगता है इतना भी बंदे को ना पतला नहीं होना चाहिए कि बंदे को ना वज़न उठाने मुश्किल हो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वज़न वगैरह में उठा लेता हूँ। मैंने कौन सा वज़न उठाना था, जैसे एक आम रूटीन में वज़न होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठाता हूँ। जिम जाता हूँ वहाँ पर, बस मुझे शौक है वॉक वगैरह करने का, शुरू से करता आ रहा हूँ। अच्छा दैट्स अच्छी बात है। अच्छी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है अल्लाह का बड़ा कर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आज हमारा टॉपिक है बॉडी शेमिंग का, ठीक है। मुझे बताएं कभी आप लोगों को ये सुनने को मिला हो कि यार आप बहुत मोटे हैं, आप गंजे हैं, ऐसे किसी ने कहा कभी? नहीं ऐसी किसी ने जरूरत नहीं की अभी तक। कोई कुछ कहेगा तो जाएगा कहाँ? नहीं मुझे बताएं, कोई अगर आपको कहे ठीक है गेंडा, हाथी, कोई मोटे यानी कोई ऐसा कोई लफ्ज़ कहे तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्या कह सकते हैं उसको? नहीं तो ये करना अच्छी बात है, बुरी बात है? किसी को अगर मोटा कहना उसे अच्छा नहीं लगता तो हम और क्या कह सकते हैं उसे कि उसे बुरा भी ना लगे और उन्हें हम मोटा कह भी दें? देखिए मोटे को फ्लफ़ी कह लें वो अच्छा लगता है। अच्छा हाँ तो मोटा कहना ज़रा बुरा लगता है, फ्लफ़ी कह लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मोटा कहने में कोई मसला नहीं है। अब डिपेंड आप पे करता है हाउ यू टेक इट, क्योंकि जो इंडियन गुजराती ज़बान है ना उसमें मोटा भाई बड़े भाई को बोलते हैं, यू अंडरस्टूड? तो मोटा, अब हर चीज़ जो है ना आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। आप नहीं, कोई अगर मोटा कहे आपको तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप फिर कोशिश करेंगे कि मैं पतला हो जाऊँ। यार ये पतला होना या ना होना ये डिपेंड करता है। कुछ लोग उसको सीरियस ले लेते हैं कि यार इसको हम टफ़ टाइम दें, अपने आप को टफ़ टाइम दें। मैक्सिमम जो हमारी कौम है ना, ये जब तक कुछ सीरियस चीज़ नज़र ना आए ना तब तक ये नहीं ट्रैक पे आती। आपको कोई बीमारी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, खुदा ना खास्ता कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद ये ना किटअप होते हैं और फिर ये कहते हैं कि यार इट्स नाउ टाइम कि अब हम जो है ना। आप लोगों को ये नहीं लगता कि वज़न ज़्यादा हो तो दुनिया पे बोझ बढ़ जाता है? नहीं भाईजान, क्या बात दुनिया कर पे रहे नहीं हैं? बढ़ता, आपके ऊपर बढ़ जाता है। किसी भी कुछ बोल नहीं खाने को ज़्यादा खर्चा होता है, कपड़ों पे भी ज़्यादा खर्चा, हर चीज़ पे खर्चा हो जाता है। भाईजान कैसे खर्चा होता है मुझे जी मैं बताएं। आपको बताता हूँ, बच्चे की आप पैंट लेने जाएँ न्यू बॉर्न की, वो भी 2000 की और आपकी 500 रुपये की है, कैसे खर्चा बढ़ जाता? नहीं कपड़ा ज़्यादा लगता है ना। कॉस्ट सेम है, इसमें फ़र्क नहीं है। मसला ये कि आपको फिट होना चाहिए। देखिए भाईजान, सारी की सारी बात ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो क्या है, नहीं समझ रही? क्या है? वो अच्छा होना चाहिए ना, मोराल हमेशा हाई होना चाहिए। अभी जैसे आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, लेकिन आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, देखें हाँ कॉन्फिडेंस लेवल है ना आपका, हाँ यू आर एट अ हाई। Yes, तो जब आप yes. हाई रखेंगे मोराल को, मसला ही को नहीं है। ठीक है, ये नहीं
हर बंदे में कुछ ना कुछ मोराल हाई होना चाहिए, चाहे बंदा मोटा हो, पतला हो, गंजा हो, नाक टेढ़ी हो, जैसा मर्जी हो। ऐसे मर्जी तो अल्लाह ने बना दिया, वो उसके साथ तो आप लड़ाई नहीं कर सकते ना, हाँ ये ठीक है कि नहीं? नहीं आपके साथ तो हम लड़ाई कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ ने बच्चा बनाया, ठीक हाँ है, जी। मोटा पतला हमने खुद किया अपने आप। ऐसे ही है। जेनेटिकली आपके अंदर ये चीज़ शामिल होती है। लेकिन अगर आप खाना खाना बिल्कुल छोड़ दें, आप पतले मर जाएंगे, पतले नहीं होंगे, नहीं हो जाएंगे। नहीं होंगे नहीं, मर जाएंगे, पतले एफर्ट नहीं होंगे। एफर्ट जो है ना, एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। डाइटिंग भी एक चीज़ होती है। वो डाइटिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं, आपको वीकनेस हो जाएगी उससे। नहीं, वो आजकल ऑपरेशन भी आ गए हैं बोटॉक्स के, उससे बंदा पतला हो जाता करना कीजिए, पतला लगे करना कीजिए, मैंने दसो है। ये है, हाँ एग्जैक्टली हाँ, कौन सा रिश्ता देना है ना। नहीं, वैसे भी उसके अलावा ये बात ये है कि चाहते क्या हैं आप मुझे ये नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसे मैं पतला मोटा ये वो कोई मसला एग्जैक्टली नहीं। मैं तो बिल्कुल जैसे- बिल्कुल हाजरीन सबके लिए मेन टॉपिक ये है कि यार क्या, हाँ क्या चाहते देखें कि हाँ ये है, देखें बात इससे क्या दो फर्क बातें हैं, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल, दूसरी बात ये है रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट अदर्स, समझ रहे, और बी व्हाट यू आर। लेकिन अच्छे की तरफ जो है ना कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, नहीं नहीं आप बातें बहुत बेस्ट से बेस्ट अच्छी कर रहे हैं। मुझे बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाना चाहिए। मुझे क्यों फील हो रहा है आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं कड़ा लिखा हूँ पढ़े कम है, कड़े ज़्यादा हैं। देख रहे हैं अभी आप भी देख रहे हैं, कर रहे हैं हम। सही गुड थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? शहबाज अख्तर। शिफा साहब मुझे ये बताएं, आज हमारा टॉपिक है बॉडी शेमिंग, यानी किसी को ना कोई बुरा कुछ इस तरह की बात करना कि उसे बुरा लगे। आपको कभी किसी ने कोई आपको ऐसे कोई आपके ऊपर बात की है कि आपको बुरा लगा? फ़र्ज़ करें आपको किसी ने कह दिया मोटा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, कहना तो नहीं चाहिए, पहली बात है किसी को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। आपको कभी किसी ने कहा है हेल्दी या फिर आपका वज़न ज़्यादा है? नहीं, अगर किसी ने कहा हो तो कोई दोस्त वगैरह ये मजाक में बोल दे तो, अदरवाइज़ अभी तो खैर नहीं कोई कहता। नहीं कोई स्पेसिफिक कोई नाम या कोई ऐसी चीज़ आपको कही हो कि आपको याद हो कि मुझे ये कहा था? नहीं, इस कॉलेज लाइफ में लड़के करते थे शरारतें। आपको क्या कहते थे? हाथी कहते थे, गेंडा कहते, क्या कहते थे? नहीं, ऐसा नहीं कुछ कहते थे, शबालू कहते थे। शुबालू, ये तो बड़ा क्यूट सा नाम है। बस हर एक को किसी न किसी तरह से कोई बुलाता है, कोई मोटा कह के, कोई कुछ कह के, लेकिन मुझे अगर किसी ने पुकारा तो कॉलेज लाइफ में शबालू कहते थे। शहबाज नाम है ना, तो शबालू कहते ठीक है, मुझे बता बुरा नहीं लगता था। शिबालू से निकला है ना, शिबाज और भालू से, है ना? हाँ, कुछ इस तरह से। भालू कहते थे। हाँ जी। अच्छा मुझे बताए, अब अगर कोई आपको कहे तो आप उसे मुक्का मारेंगे, गालियाँ निकालेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, अंदर ही में उसको थोड़ा गुस्सा कर लेंगे कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। नहीं, कोई अगर आपको हेल्दी मोटा इस तरह कहे तो आपको तो मारना चाहिए। नहीं, मैं नहीं ऐसा कहूँगा, वो उसका दिमाग है, उसकी सोच है, वो कहाँ तक किसको क्या कहता है। लेकिन अगर एक बुरा है तो उसके साथ दूसरे को बुरा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताइए ज़रा, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ज़ाहिर बात है, आजकल लॉकडाउन है, घर में बैठ के तो बंदा बोर हो जाता है। चलो शाम को 2 घंटे वॉक कर लें तो सेहत के लिए अच्छा है। तो ये मेरा भी पेट बाहर निकला, तो मैं क्या करूं पेट कम करने के लिए? जो मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज करें आप भी। ना आपका कम हुआ ना मेरा कम, फिर कैसे हो? तो अगर आप अभी 30 साल के हैं या 25 साल के हैं या 35 साल के हैं, तो ये 35 सालों के अंदर हुआ है, तो ये 5 साल के अंदर ख़त्म नहीं हो सकता। मैं अभी पिछले 15 मिनट से वॉक कर रहा हूँ। 15 मिनट वॉक करने से तो ये काम नहीं होगा ना। तो कितना कम से कम आधा घंटा? कम से कम 1 घंटा रोज़ आप एक्सरसाइज करें, वो भी पेट की करें। अच्छा, तो उसके बाद आपकी रूटीन थोड़ी अच्छी आ जाएगी। फिर आप 1.5 घंटा करेंगे, उसके बाद फिर आप यूज्ड हो जाएंगे, आप कहेंगे यार मैंने रोज़ ही 1.5 घंटा करनी है। ठीक है। और मैं देखते आपको, और मैं खाना ना खाऊं? नहीं, खाना खाएं। खाना ना खाने से बंदा पतला नहीं होता, ठीक है ना, वो और चीज़ है। आप खाना खाएं, खाने का टाइम है, खाना खाओ। रात को यह है कि आप 7 बजे 8 बजे खाना खा लो, उसके बाद मैं दिन में 5 दफ़ा खाना खाता हूँ ना। तो फिर एक चीज़ हो सकती है, या खाना खाएं या पेट को कम करें, एक ही चीज़ हो सकती है ना। अच्छा, यानी मैं 5 दफ़ा ना खाऊं? 5 दफ़ा तो नहीं खाएं, 5 दफ़ा कोई भी नहीं। 10 दफ़ा खाऊं? अगर आपने अपने आप को मेंटेन करना है ना, तो आप 5 दफ़ा नहीं खाएंगे। आप कोशिश करेंगे कम से कम खाएं, सैलड खाएं, फ्रूट जूस ये पिएं। रोटियां खा के तो आप सो जाएं, चावल खा के सो जाएं, तो उस बेचारे ने तो
फैलना ही है। अच्छा मुझे बता, अगर वज़न ज़्यादा तो बंदा अगर टिंड करा ले और शेव करा ले तो ये बंदा पतला पतला फील करेगा? आप फिर अपना नाम पतला रख लें कि मैं पतला हूँ, ठीक है ना। ठीक। तो बाल कटवाने से या शेव करने से बंदा पतला नहीं हो सकता। हाँ, ये बंदा जहन में सोच लेना कि मैं पतला हूँ तो फिर पतला हो जाएगा। नहीं, वो फिर अपने आप के साथ जाती है ना कि मैं कहूँ यार मैं तो बहुत पतला हूँ। वो तो ऐसे ही मजाक है, पतले बंदे को कहेंगे यार ये पहलवान है। चले ऐसा करते चलते हैं, वो मैं ना वो बाहर ना निकाल दें। चले आज थैंक यू ओके, खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यार लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं कि यार लोगों को मोटा नहीं कहना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और हम क्यों एक दूसरे को बॉडी शेमिंग कर ही क्यों रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत मजाक वगैरह दोस्तों में चलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर इस तरह से अगर कोई बुरा मना रहा हो, कोई इसको बर्दाश्त ना करता हो, उसके साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोटा पतला गोरा काला हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। हर बंदे का कोई परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो सबकी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। थैंक यू। इसी के साथ शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।